जमीयत उलेमा हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जमीयत मेंबरशिप एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 100 साल से ज्यादा जमीयत ने सफर तय कर लिया है और इस मौके पर अब जमीयत नए अंदाज में मेंबर बनाने में लगी है। इस मौके पर सदर महमूद मदनी ने मुल्क के मसाइल पर बात भी की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिसकी भी हो, आइन की हिफाजत होनी चाहिए। हैं कि चाहे मरकज की सरकार हो चाहे सूबों की सरकार हो, इंसाफ, बराबरी, इज्जत, तशख़्ख़ुस और इम्तियाज सब अक़वाम का बाकी रहना चाहिए। बराबरी के हुकूक रहने चाहिए। किसी कौम की सुप्रीमेसी डेवलप करी जाए, ये कोशिश हमको मंजूर नहीं है। तो हम ये तवक्कुआत करते हैं कि दस्तूर की पामाली न होने दी जाए, दस्तूर की हिफाजत करी जाए। इस मौके पर जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी नियाज फारूकी ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। 106 साल पुरानी जमीयत उलेमा हिंद अब नए तरीके और नए टेक्नोलॉजी के सहारे अपनी मेंबरशिप ड्राइव को आगे ले जाना चाह रही है। किस तरीके से ये ड्राइव होगी, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे साथ नियाज फारूकी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलेमा हिंद के। नियाज साहब, सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन के बारे में समझना चाहूँगा, वक्त की ज़रूरत आपको महसूस हुई या आने वाले दिनों में जो खदशात हैं, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर ये चाहते हैं कि आगे और कुनबा बढ़े, ये किस तरीके से? देखिए, जमीयत के बारे में 2-3 बातें आप सुनते आए हैं हमेशा से कि जमीयत जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे कदीम और सबसे बड़ी तहज़ीब। दूसरी चीज़ ये है अहम बात कि ये दस्तूरी तौर पर एक जमहूरी तंजीम है। तो ये ऐप जो है इन 2 चीज़ों का एक तरह से ग्राउंड मुहैया करती है। ये कोई फेक तंजीम नहीं है। इससे पता चलेगा इस ऐप के ज़रिए कि किन किन जगहों पर, अब सबसे पहले हम गाँव की सतह से शुरू करते हैं कि कुछ एक गांव का पूरा ग्रुप है और वो मेंबर बनता है, तो उससे जमीयत की यूनिट बनती है। अब वो जो मेंबर्स बने हुए हैं वो मेंबर आपस में इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन करने के बाद वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। फिर वो उनकी नुमाइंदगी इसी तरीके से तहसील के लेवल के ऊपर होती है। तहसील के ऊपर फिर हम ज़िले में जाते हैं, ज़िले के ऊपर फिर हम सूबे में जाते हैं, सूबे के बाद फिर हम दिल्ली मरकज़ पे आते हैं। तो ये पूरी नीचे से लेके ऊपर तक ऐसी कोई हिंदुस्तान में तंजीम की आप मिसाल नहीं पेश करते जो इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में और इस तरह जमहूरियत के ऊपर कायम हो। पूरे मुल्क का इत्मीनान चाहिए। हम लोग जो है सिर्फ मुसलमान नहीं, हम तो मुल्क के नज़रिए से देखते हैं। अगर हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, हमारे प्रोग्राम सबको मालूम होंगे और हम इतने लोगों की सपोर्ट हासिल होगी तो फिर वो उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने कहा कि मेंबरशिप के चार्जेस हैं, क्या चार्जेस हैं, वो कितने देने होंगे और वो कितने टाइम के लिए वो चार्जेस अवेलेबल होते हैं, या फिर हर साल आपको रिन्यू कराना होगा, किस तरीके से? देखिए, बहुत ही मामूली मेंबरशिप के चार्जेस हैं। वैसा मकसद नहीं है, बल्कि एक एसोसिएशन की बात होती है। तो मेंबरशिप की तो सिर्फ 10 रुपये हैं, एक आम मेंबरशिप जो प्राइमरी मेंबरशिप है। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं जिसमें एक्टिव मेंबरशिप होती है। एक्टिव मेंबर का मतलब ये होता है कि जो जमीयत के प्रोग्राम्स हैं उनको लोकल सतह के ऊपर इम्प्लीमेंट करने में आपका पार्टिसिपेशन है, उसके लिए 100 रुपये की मेंबरशिप होती है। तो इसलिए पैसा इतना अहमियत नहीं रखती। नई सरकार अभी आई है, 27 साल के बाद बीजेपी का बनवास एक तरीके से ख़त्म हुआ है, लेकिन कयास कई सारे निकल रहे हैं, कई सारे बयानात आ रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलने की बात हो रही है। जो करनेल सिंह है, जो विधायक जीते हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं दिल्ली का ही नाम बदल जाएगा। आपको क्या लगता है कि नाम बदलने से जो आम लोगों के जो मेन एजेंडे हैं या जो उनके मुद्दे हैं वो बचेंगे या बनेंगे या उससे और ज़्यादा हो? मैं कह रहा हूँ, देखिए, हम लोग डर और खौफ में रहने वाले नहीं हैं और न हम लोगों को ये वो देते हैं। अब ये है कि ये डबल इंजन सरकार है तो इसके पास ताकत ज़्यादा है। अगर ये कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। मुसलमानों ने भी इस बार वोट दिया है बीजेपी को, तो उसके पीछे की कोई वजह है? हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बारे में एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि वो आम हिंदुस्तानी है। तो जिस तरफ आम हिंदुस्तानी का रुझान होता है तो मुसलमान उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता है। वक्फ को लेकर कहा गया कि वक्फ नाम की चीज़ हम ख़त्म कर देंगे दिल्ली से। आपको लगता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तरमीमात वगैरह तो सब सामने हैं।
उसमें है हमारा कंसर्न है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं। वक्त बिल को लेकर भी आप लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया था, अपने ओर से दिया था। अभी जो जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट की गई उस पर कुछ कहना है आपको? वो भी उसके अंदर जो उन्होंने तरमीमात की हैं तो वो तो जो पहले से तरमीम थी उसको और ज़्यादा ख़राब किया है उन्होंने। तो आप लोग दोबारा को भी उस जेपीसी के से उनसे मुलाकात होगी? जो हिंदुस्तान के अंदर लीगल स्ट्रक्चर है, जो प्रोसेस है, उसमें रहते हुए जो भी जद्दोजहद मुमकिन है अदालती तरीके से और अवामी उसके संवैधानिक तरीका जो भी है वो इख्तियार किया जाएगा। लेकिन हम न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमें ऐसा डर नहीं है कि कुछ आसमान गिर पड़ेगा, ज़मीन फट तो जाएगी। दिल्ली में अगर सरकार चेंज होती तो ये मतलब आप कोई मैसेज, खासतौर पर मैं मुसलमानों की बात करूं, कोई एक मैसेज कि भाई बीजेपी की सरकार आ गई थी, इसका मतलब जो अभी वो दिमाग में, जहन में एक चीज़ डाल रखी थी कि हवा एक बना रखा था, बीजेपी सरकार आएगी तो मुसलमानों को घरों पर बुलडोजर चलेंगे, उनके घर तोड़े जाएंगे, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, इस तरीके की चीज़ें जो एक अफवाह की तरह थी। अगर होगा तो मुसलमान और भी मजबूत होगा। तो यूपी में क्या कर लिया और आसाम में क्या कर लिया, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे। तो हम तो ये मानते ही नहीं हैं कि अगर चैलेंजेस आ जाएंगे तो उसकी वजह से मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा और ज़्यादा हमारी ताकत बढ़ेगी। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है, दिल्ली में चुनाव ज़रूर हुआ है, उस चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, ख़ास तौर पर मुसलमानों को लेकर, क्या वो चैलेंजेस बरकरार रहेंगे या आने वाले दिनों में और बेहतर चीज़ें निकल के आएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जमीयत उलमा हिंद ने अपने 106 साल के बाद कहीं ना कहीं नए दौर में कदम रखा है, वो इस तरीके से कि अब टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपनी तादाद को और बढ़ाया जाएगा। मनोज के साथ सैयद मुबश्शिर,